नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में डिजिटल सदस्यता अभियान ने कांग्रेस को जमीनी हकीकत से रूबरू करवा दिया है। पार्टी को इस अभियान की बदौलत ये पता चल गया है कि किन क्षेत्रों में संगठन निष्क्रिय है। प्रदेश में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना को अब अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के राज्य के सभी जिला डेयरी दुग्ध संघ को बजट घोषणा में किए गए प्रावधान को लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। उदयपुर पहुंची प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ओटीएस सभागार में बाल अधिकारिता विभाग की संभाग स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया और बाल श्रम के खिलाफ अधिकारियों को कर्मचारियों को जागरूक किया। राजस्थान सरकार में भर्ती परीक्षाओं के किए गए भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर युवा मोर्चा में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत राजसमंद जिले के नाथद्वारा भाजी युवा मंडल की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। देश भर में बिजली कटौती चल रही है, जिसको लेकर शिवगंज उपखंड के कैलाश नगर गांव में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल खुद बीमार हैं। इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है और यदि समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया गया तो ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अजमेर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने 21 अप्रैल को आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक को असंवैधानिक बताते हुए एक बार फिर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और इस सभा को निरस्त करने की मांग की है। जयपुर में पानी की किल्लत को लेकर जलदाय मंत्री के बंगले पर पहुंची महिलाओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। मंत्री की ओर से आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। साबरमती से शुरू हुई कांग्रेस की आजादी गौरव पैदल यात्रा नाथद्वारा पहुंची, जहां नगर में प्रवेश करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में जलदाय विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग से कार्यालय परिसर में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ बेरोजगार पशु चिकित्सक लामबंद हो गए हैं। बेरोजगार पशु चिकित्सकों का कहना है कि 2019 में 900 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। श्रीगंगानगर के मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। लालगढ़ जाटान से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। झालावाड़ में भीषण गर्मी के दौर में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कई घंटों की अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बिजली विभाग के सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता के साथ हुए जानलेवा हमले में आरोपी विधायक तथा अन्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर विद्युत विभाग के अभियंताओं और कर्मचारियों ने नारेबाजी की। अलवर जिले में भरतहरी धाम में संत संतोषनाथ पंचधूनी नौतपा तपस्या कर रहे हैं। साधु सोमवारनाथ महाराज 45 डिग्री तापमान के बीच चारों ओर 5 अग्नि कुंड के उपले जलाकर उसके बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। जयपुर में पिछले एक साल से उत्तर पश्चिम रेलवे ने बढ़ते हुए यात्री भार को देखते हुए टिकट चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है, जिससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील, जो अपनी सुंदरता के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है, फिलहाल प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कोटा संभाग में चने की सरकारी खरीद को अगर 2 दिन में शुरू नहीं किया गया तो कोटा की समस्त मंडियों को बंद करके उग्र आंदोलन किया जाएगा। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी चंदेला को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र और म्यूटेशन संभागीय आयुक्त की ओर से सौंपा गया। भरतपुर जिले के नदबई में आज पानी और खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की समस्या को लेकर विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना का लोगों ने घेराव किया। 25वें दिन भी जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। एक दिन भीषण गर्मी की वजह से कई प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए थे और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं सीएम गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से मुलाकात नहीं हुई है। 2.5 घंटे के इंतजार के बाद प्रतिनिधिमंडल बैरंग लौटा।
इससे पूर्व सीएम के ओएसडी से मुलाकात को लेकर कोविड सहायकों का प्रतिनिधिमंडल उत्साहित था। बीकानेर में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला में रोजे के मुबारक मौके पर इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री मेघवाल ने सभी से गंगा जमुनी तहजीब को अपनाए रखने की अपील की। झुंझुनू में भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की एक बार फिर से जुबान फिसल गई। एक समारोह में भाषण देते वक्त सांसद ने खुद ही की पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कह दी। सांसद का भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर में एक मजदूर इतना बेबस हो गया कि वो अपनी ही किडनी बेचने को मजबूर है। 69 दिनों से भूख हड़ताल कर अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित मजदूर निरंजन सिंह 27 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। कोटपुतली में पावर ग्रिड में सीमेंट मिक्सर मशीन के नीचे आने से मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना से गुस्साए ग्रामीण और परिजन पावर ग्रिड के बाहर शव लेकर धरने पर बैठे। घंटों की मशक्कत के बाद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्साए लोगों को शांत कराया और प्रशासन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया कि पीड़ितों की आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। अलवर के राजगढ़ में डीएम एसपी को झेलना पड़ा पब्लिक आक्रोश। मंदिर तोड़े जाने के 8 दिन बाद डीएम और एसपी पहुंचे थे। कोटा के बदहाल अस्पताल का मामला सामने आया है, जहां न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल रही और मरीज तड़पते रहे। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में हादसा, ब्लड बैंक की छत भरभरा कर गिरी। अलवर में सूरसागर मोहल्ला क्षेत्र के लोग पानी की समस्या से परेशान होकर मनु मार्ग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। अलवर के बांसूर के गांव भूपसेड़ा में अहिर रेजिमेंट के युवाओं ने सेना भर्ती की मांग को लेकर रक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखा और अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में हुए 3 साल के मासूम की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर सर्व समाज की महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर में कटीली झाड़ियों में एक शव मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अजमेर जिले के गेगल थाना इलाके के चाचियावास गांव में बीती देर रात शातिर नकाबपोश बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को ही उखाड़ लिया। कोटपुतली के चाकसू क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो रहा है। विद्युत कटौती और अन्य समस्याओं से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में गांव महलपुरचुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रैली निकालने के दौरान 2 पक्षों में हुए विवाद को शांत कराया गया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से जुआ राशि और जुआ उपकरण बरामद किए गए। मकराना में एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर 31 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड रेखा कंवर सहित 3 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया। चूरू में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शहर के पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। दौसा जिले के बांदीकुई शहर के वार्ड नंबर 25 कौशल नगर में आ रहा था। इसी दौरान झलानी बगीचे फाटक से आरजे 5 नंबर की कार और कॉलेज स्टूडेंट को जबरन कार में डालकर ले गए। पोखरण हाई स्कूल खेल मैदान में लगाए चिकित्सा विभाग के ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में टेंट गिरने से अफरा तफरी मच गई और हादसे में एक महिला और एक बालक घायल हो गया। बांसवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छोटे भाई की विधवा से जेठ ने चाकू की नोक पर रेप किया। वो उसके भाई से जन्मे 2 बच्चों को मारने के लिए धमकाता रहा। विधवा गर्भवती हो गई तो जेठ ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड पर निगम के सफाई कर्मी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।
कोटा बूंदी इलाके में लंका कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाठी और सरियों से प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे घायल अवस्था में बूंदी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर जिले के परबतसर में रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटरशेड के जेईएन को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 22 पीएस गांव की बेटी शिवानी शाक्य ने ससुराल पक्ष से तंग आकर 19 मार्च को ससुराल में आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी सास को गिरफ्तार किया है। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए, जिसके साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में आज स्कूली छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। छात्रावास परिसर के बाहर छात्रा का इस तरह पेड़ पर लटका शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। जोधपुर के ओसिया थाना पुलिस ने एक बदमाशों का सरेराह जुलूस निकालकर उसे सबक सिखाया, जिसका वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में डीजे पर नाचने की बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोट आई। घायलों को बागीदौरा से एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहपुरा थाना इलाके के देवन गांव में सवारियों से भरा एक टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 4 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर में एसीबी ने श्रीकरणपुर डीजे के फौजदारी बाबू को 400 रुपए की रिश्वत मांगते ट्रैप किया। आरोपी बाबू एक वकील से साक्ष्य अभिलेखन मानदेय देने के एवज में कमीशन के रूप में घूस ले रहा था। एडवोकेट कोर्ट में औध कमिश्नर और साक्ष्य अभिलेखक के रूप में पंजीकृत है और सिविल मामलों में गवाहों के बयान दर्ज करने की एवज में वरिष्ठ वकीलों के द्वारा मानदेय दिया जाता है। दौसा में कुछ दरिंदों ने एक महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और फिर महिला के शव को केमिकल से जलाकर कुएं में फेंक दिया। दौसा में किडनैप कर महिला से दरिंदगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों से शव लेने से इंकार कर दिया है। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बारां में पुलिस ने अवैध मादक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 200 ग्राम अफीम बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर में सवारियां बिठाने को लेकर रोडवेज बस चालक और निजी बस संचालक के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि निजी बस संचालक ने रोडवेज बस चालक को चाकू मार दिया, जिससे नाराज रोडवेज कर्मियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बांसवाड़ा में पुलिस ने लाठियों से पीटकर की गई युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। बहन के साथ युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद 2 भाइयों ने रिश्तेदार के साथ मिलकर युवक की हत्या की थी। बीकानेर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17,500 नशीली टैबलेट के जखीरे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने पुरानी सब्जी मंडी में किराने की दुकान में काजू और नकदी की हुई चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। देर रात आरोपी दुकान की शटर का ताला तोड़कर 5,000 की नकदी चुराकर फरार हो गया था। दुकान में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में चोर दुकान के अंदर घुसकर बेखौफ होकर काजू खाते हुए नजर आए। बारां में पुलिस ने शादी विवाह के कार्यक्रमों से सामान चुराने के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान चारों आरोपी महिलाओं ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। जालौर में पुलिस ने अस्पताल परिसर में चोरी हुई बाइक मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार की। दरअसल आरोपी की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर 24 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगा लिया। जालौर में बेखौफ बदमाशों ने एक ही जगह पर 7 घरों के ताले तोड़ डाले। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना किया। बाड़मेर में पुलिस को तलाशी के दौरान झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शव का जल्द ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जालौर में पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध बजरी परिवहन करते जब्त किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
धौलपुर में पुलिस ने दो पक्षों में झगड़ा होने की संभावना के चलते शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 30 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी गांव में दो पक्षों में तनाव हो गया है, झगड़ा हो सकता है। धौलपुर में पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों को अवैध शराब के पौवों सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया। धौलपुर में पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर सरकारी कर्मचारी से मारपीट के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जीपीएस मैपिंग के दौरान वन विभाग के वन रक्षक के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। धौलपुर में कुछ बदमाशों ने बियर बार में शराब के रुपयों में लेन देन को लेकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में 3 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जोधपुर के चिराई गांव में पुलिस ने दुकानदार को धमकाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद चिराई गांव में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव में बीती रात्रि को कटीली झाड़ियों में किशन लाल का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। प्रतापगढ़ में आज एक छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। छात्रावास परिसर के बाहर छात्रा का इस तरह शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सिरोही में बीती रात को डीजल से भरे रेल के इंजन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शिक्षक घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में 2 बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक नामजद आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 3 से 4 अन्य युवकों से भी मामले में पूछताछ की जा रही है। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में दूध की सप्लाई करके घर लौट रहे बाइक सवार अधेड़ सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एक बेकाबू मिनी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 6 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। सिरोही के केशवगंज रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के लोहारिया के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। भरतपुर में 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं के साथ साथ एक युवक और बच्चा भी गंभीर रूप से घायल है। सीकर में NH 52 पर बने टोल बूथ को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लेन पर बना बूथ कैबिन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में नहर के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए दोनों युवकों के बयान के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भीषण गर्मी के बीच अस्पताल में करीब 3 घंटे बिजली गुल रही, जिससे मरीज अस्पताल में तड़पते नजर आए। जोधपुर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन फूट गई, जिसके चलते पानी व्यर्थ बह गया। हालांकि जलदाय विभाग ने तत्परता दिखाई और तुरंत मेंटेनेंस टीम को भेजा। झुंझुनू के समस्तपुर रोड पर पूर्व उप सभापति वीरेंद्र डारा के नेतृत्व में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का सम्मान किया गया। झुंझुनू शहर में हाल ही में बजट में कई सौगातें दिलाने को लेकर सम्मानित किया गया। मेवाड़ आदि गौड़ चौखला समाज की बैठक राजसमंद के कुआरिया कस्बे में अध्यक्ष शंकर लाल गौड़ की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें समाज सुधार पर चर्चा की गई। समाज के कैलाश चंद्र गौड़ ने बताया कि बैठक में आगामी दिनों में समाज चौखले में चुनाव की रणनीति तय की गई। करौली में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने गोवंश को जाट के तालाब से मुक्त करवाया, जिसके बाद सभी गोवंशों को गौ माता सेवा धाम पहुंचाया गया। बारां में गेहूं की कम बुआई, हार्वेस्टर मशीनों से फसल की कटाई के चलते भूसे के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बार भूसे की कीमत 7 से 8 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जिसके कारण पशुपालक परेशान हैं। सिरोही में स्थापना दिवस समारोह से पहले तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय स्ट्रीट फोटोग्राफी वॉक का आयोजन किया गया। सिरोही ब्रांड एम्बेसडर दिलीप पटेल की मौजूदगी में पूरी टीम को रवाना किया गया।
दिल्ली से 15 साल की एक छात्रा घर में बिना बताए बिना टिकट ट्रेन में बैठकर कोटा पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा 9वीं की छात्रा है। छात्रा का कहना है कि उसकी मां ने कहा था कि अगर वो फेल हो गई तो उसे वापस बिहार भेज दिया जाएगा। छात्रा को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।